डियर स्टूडेंट, लेसन नंबर 5 में इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कांग्रेस विभाजन के कारण। कई बार ये जो प्रश्न है पेपर में आता है कि कांग्रेस विभाजन के क्या कारण थे। कांग्रेस का जो विभाजन है 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के समय जो है खुलकर सामने आया था। तो ये अचानक नहीं था कि भाई राष्ट्रपति चुनाव के समय ही कांग्रेस में जो फूट है वो पड़ी। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, लगभग 5 साल पहले जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। तो उस समय जब प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए जो है विकल्प ढूंढे जा रहे थे तो मोरारजी देसाई का भी सपना था प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी की जो छवि थी उसके आगे और उनकी जो छवि और उनकी सादगी के आगे उनकी ज्यादा नहीं चली और उनका जो प्रधानमंत्री बनने का सपना था वो सपना ही रह गया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद 1966 में एक बार फिर से थोड़ी सी जो दरार थी कांग्रेस में वो बढ़ी मोरारजी देसाई और जो है इंदिरा गांधी के बीच जो चुनाव हुआ प्रधानमंत्री के लिए उसके समय। तो ये धीरे धीरे जो विचारों की मतभेद था, विचारों का जो तर्क वितर्क था या उनके सिंडिकेट जो ग्रुप है उसके कारण जो है धीरे धीरे कांग्रेस फूट की ओर जा रही थी। ये खासकर खुल के आया 1969 के चुनाव में। तो ये हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। टॉपिक है कांग्रेस विभाजन के कारण। तो 1969 का वर्ष जो है कांग्रेस पार्टी के आंतरिक कलह का जो है वर्ष रहा और इसमें कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसमें भूमि सुधार, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो जुलाई 1969 में किया गया, 14 जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण, 1969 का जो राष्ट्रपति चुनाव है वो इंदिरा और जो है सिंडिकेट में मतभेद आदि इस कलह के कारण थे। नंबर 2 है 1967 में जब चौथा आम चुनाव हुआ और उस समय विधानसभा के भी चुनाव हुए थे। तो उनमें से कांग्रेस को 8 राज्यों में, हमने पहले डिस्कस किया है कि 8 राज्यों में जो है विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। इससे जो है पार्टी में काफी मतभेद जो है बढ़े और एक दूसरे के ऊपर हार का ठीकरा कांग्रेसी नेता फोड़ने लगे। नंबर 3 है कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता चाहते थे कि जो विधानसभा चुनाव है 1967 में और उसके बाद ये जो वो चुनाव जो है विधानसभा का, तो वो दक्षिणी पंथी विचारधारा यानी कि जो दक्षिण के जो लोग थे उनकी सोच और उनकी विचारधारा अलग थी। उस विचारधारा के साथ मिलकर के उनके साथ मिलकर के जो है चुनाव लड़ा जाए, उस विचारधारा के साथ जो है उनके साथ गठबंधन बना करके है जो चुनाव लड़ा जाए। लेकिन पार्टी के कुछ नेता भी चाहते थे कि विधानसभा के चुनाव कांग्रेस अकेले के दम पर लड़ा जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी, उसका काफी रुतबा और दबदबा था। तो वो किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके कारण भी जो आपस में मतभेद हुआ और सबसे मेन जो था वो था कि राष्ट्रपति चुनाव। आप जानते हैं कि 1969 के समय राष्ट्रपति चुनाव हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस में जो सिंडिकेट था, जो नियंत्रण गुट था, जो कांग्रेस में बड़ा वर्चस्व रखता था, उसने आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार के रूप में लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी को जो है उम्मीदवार बनाया। और श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, तो वो नहीं चाहती थी कि नीलम संजीव रेड्डी जो है देश के राष्ट्रपति बने। कारण ये था कि उन दोनों में आपस में बनती नहीं थी। उसके बाद जो राष्ट्रपति पद के लिए इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है खड़ा किया। तो यानी कि वीवी गिरी उस समय जो है लोग भारत के उपराष्ट्रपति थे, तो उनको प्रेरित किया कि भाई आप राष्ट्रपति के रूप में खड़े हों और उनको समर्थन और जीत का भी भरोसा दिया था।
नंबर 5 है सिंडिकेट ग्रुप है और जो इंदिरा गांधी है उनके मध्य जो है कलह के कारण भी पार्टी में विभाजन जो है की ओर पार्टी गई। यह विभाजन का एक मेन कारण था कि जो आप हमने पहले डिस्कस किया है कि सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर ही ऐसे नेताओं का जो है ग्रुप था जो इंदिरा गांधी से अलग विचारधारा का था, तो उनमें मतभेद के कारण भी पार्टी का विभाजन हुआ। नंबर 6 है इंदिरा गांधी जी ने 1969 में मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस ले लिया। मतलब इसका अर्थ ये है कि जब 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी जी जो है प्रधानमंत्री बनी और उसके बाद में वित्त विभाग उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया था मोरारजी देसाई को, और मोरारजी देसाई को विभाग दिया था वित्त विभाग। और 2 साल बाद जो मतभेद थे थोड़े से और खुल के सामने आए, तो उसके कारण क्या किया कि इंदिरा गांधी जी ने जो है मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस ले लिया था। और इसका कारण ये भी था कि जो 14 जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये जो जुलाई 1969 में, उसका विरोध के कारण जो है उनको हटा दिया गया था वित्त जो है मंत्री से। 7वां है जो सिंडिकेट ग्रुप ने है कई बार इंदिरा गांधी जी के खिलाफ साजिश भी रची थी उनको पद से हटाने के लिए। इसका जब पता इंदिरा गांधी जी को चला तो उन्होंने सिंडिकेट को ही किनारे करने का जो है प्लान बना लिया था। इसके कारण पार्टी में कलह आपस में बढ़ गई और ये 19 जुलाई 1969 को जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फलस्वरूप जो है कांग्रेस जो है धीरे धीरे विभाजन की ओर बढ़ गई और इसके बाद जो खुल के पूर्ण रूप से विभाजन हुआ वो हुआ 1971 का जो 5वां आम चुनाव था। उसके समय कांग्रेस ने अलग अलग जो है पार्टी के रूप में जो है चुनाव लड़ा। जो पुरानी कांग्रेसी जो या हम कह सकते हैं सिंडिकेट ग्रुप जो था वो कांग्रेस ओ था और इंदिरा गांधी समर्थन जो ग्रुप था वो कांग्रेस आर थी। और धीरे धीरे जो है इंदिरा गांधी जी ने अपना जो है वर्चस्व और अपना जो पद है उसका सम्मान बढ़ाया और आगे 1971 का जो 5वां चुनाव हुआ उसमें इंदिरा गांधी ही की पार्टी को लगभग 352 सीटें मिली और उनका राजनीतिक कद है जो काफी बढ़ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कांग्रेस के विभाजन के कारण अच्छे से समझ में आएंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप उसको याद कर सकते हैं। थैंक यू।